नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णों के कितने भेद या प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। आइए अब हम जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु यानी हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है तथा इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। आइए बच्चों, अब स्वर वर्णों को देखते हैं। आप इनका उच्चारण मेरे साथ करिए। आप देखेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। बोलिए अ, आ, ई, उ, रू, ए, आए, ओ, आओ। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा इन वर्णों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु यानी हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मूल रूप से हलंत के साथ लिखे जाते हैं। यह शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं, यानी स्वर रहित व्यंजन। मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। क्योंकि मूल व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। यदि हम स्वर रहित व्यंजन लिखें तो हम उसकी खड़ी पाई के नीचे छोटी तिरछी लाइन यानी हलंत लगा देते हैं, जिसे हलंत चिन्ह कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मूल व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मूल व्यंजन हैं। यह सभी हलंत क से हलंत ह तक के व्यंजन मूल व्यंजन है, परंतु इनका उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इन सभी के नीचे हलंत लगा हुआ है और इनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता चाहिए होती है। तो बच्चों, 12 खड़ी को सीखने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम 12 खड़ी की मात्राओं के बारे में जानेंगे।